JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम जीके या जीएस से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीएचएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रथम पेपर होता है, उसके अलावा सुपर टेट, रीट या अन्य किसी भी जहां वैकेंसी में जहां भी आपका जीके पूछा जाता है तो वहां पर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम रोजाना 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। उन क्वेश्चनों से आप जानेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अपनी तैयारी को आजमाएं और हमारे साथ जुड़ें। और हमारा प्रयास आपको अगर ये पसंद आता है तो अन्य लोगों को भी शेयर करें जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी जीके की क्लास। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित ये प्रश्न होने जा रहे हैं। देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और जितने क्वेश्चन सही होंगे उसी के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चनों की संख्या बताएंगे कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है, यानी भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या बी और सी दोनों। तो अपना आंसर बताइए यहां पर कौन सा होगा। आंसर होगा आपका बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो उस निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर है, आप बताइए कि कोई से आपको चारों में से कौन से सही लगते हैं कि जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही होगा। 1, 2 और 3, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। राज्य विधानमंडल के जो दोनों सदन जो हैं निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते, क्योंकि विधानसभा से तो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, जबकि जो विधान परिषद है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचन मंडल में सहयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का यहाँ पर योगदान नहीं होता, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, मतलब कि भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था 70वां संशोधन, तो उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था। तो वे हैं आपके कौन से हैं, दिल्ली एवं चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीप, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी। तो आपका सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर होगा दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है, यानी निर्वाचक गण जो होते हैं, यानी निर्वाचक गण ये अलग अलग शब्द है, तो निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है पे ध्यान देंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभाओं के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी सही, यानी कि राज्यों की जो विधान परिषद है तो उन्हें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोट डालने का अधिकार, यानी निर्वाचन मंडल में जो शामिल होने का अधिकार नहीं होता राज्य की विधानसभाओं के लिए। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा तीनों का जो है निर्वाचन सदस्य जो है निर्वाचन मंडल में होते हैं, यानी निर्वाचक गण के में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही नहीं होगा। जैसे कि पहला आपका है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव आवश्यक हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं, और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बने रहते हैं। और इसके अलावा जो है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है।
तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए कौन सी चीज आवश्यक नहीं है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव का प्रकरण नहीं रुकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में, अब पहला आपका पॉइंट है, विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के मत का मूल्यांकन बराबर राज्यसभा की जनसंख्या बटे राज्यसभा की विधानसभा के में निर्वाचन सदस्यों की संख्या गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा है आपका, एक निर्वाचित सांसद सदस्य के मत का मूल्य और सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान। और अगला आपका है, निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। और विकल्प आपका तीसरा, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो यहाँ पर देखना है कि भारत के राष्ट्रीय चुनाव में निर्वाचन मंडल में जो है किस फॉर्मूले या किस सूत्र के द्वारा जो है निर्वाचन मंडल का जो है हम चयन करते हैं, यानी निर्वाचन मंडल जो बनाते हैं, जो कि आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से जो सदस्य चुने जाते हैं, तो वो किस आधार पर उनकी संख्या को निर्धारित किया जाता है, तो वो यहाँ पर बताना है कौन से फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा यहाँ पर, केवल 2, क्योंकि अनुच्छेद 55 में वर्णित है ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, एक निर्वाचन सदस्य के मत का मूल्य बटे सभी निर्वाचित विधानसभा के मतों के मूल्य का मान बटे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अगला आपका ऑप्शन आता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, केवल दोनों, 1 और 2 दोनों, ना 2 ना 1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर बात सही है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान केंद्र करने के पात्र नहीं होता, यानी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मतदान करने नहीं डाल सकता राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों नहीं डाल सकता? पहला ऑप्शन आपका, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में भी करना शेष होता है, और वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य होता है। तो अपना आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है, और जब तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है मुख्यमंत्री मतदान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य है, और विधान परिषद के सदस्य को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है योगदान नहीं करवाया जाता। तो इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है अपना जो है मत का प्रयोग नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा पर निर्वाचन सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा की कुल निर्वाचन सदस्यों की संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 से गुणा कर दी जाती है। तो वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यह आश्रित जनसंख्या से है, यानी कि यहाँ पर जो निर्वाचन मंडल में जो निर्वाचन मंडल का चयन होता है तो राज्यसभा और लोकसभा और जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं तो उनमें जो है यहाँ पर विधानसभा में जो कुल निर्वाचित सदस्य हैं तो उन्हें किस के आधार पर जो है कौन सी जनसंख्या को आधार बनाकर यहाँ पर उनके वोट की जो है वैल्यू देखी जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार, 1961 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर 1971 की जनगणना के अनुसार ये जो है देखा जाता है। अगला है आपका, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष की आयु, पढ़ना लिखना जरूरी हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो क्या अवश्य नहीं है वो ढूंढना है। तो 35 वर्ष की आयु भी जरूरी है, सांसद चुने जाने की योग्यता भी रखता हो, देश का नागरिक भी हो, ये तो ये सारी योग्यताएं फुलफिल है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का
जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। और तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही होगा, ए, दो, बी, सी या डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 11। 11 का जो होगा आपका बी। बी का जो है आपका दो ही सही है, क्योंकि 35 वर्ष की आयु यहाँ पर एक कथन ही सही है। ये क्यों गलत है पहला वाला, क्योंकि वह भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। जन्म नागरिक से नहीं फर्क पड़ता, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। भारत में किसी का जन्म हो गया तो इससे मतलब ये नहीं कि उसे भारत की नागरिकता मिल गई। उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसे केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का, ना कि राज्यसभा का। तो लोकसभा का सदस्य ही जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट हो सकता है। इसके बाद अगला जो आपका आता है, एक सांसद अथवा एक विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना है उसे। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़ देनी है, और निर्वाचन हेतु होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी है। और एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है यदि वो सांसद या विधानसभा का सदस्य है तो, यानी संसद का या विधानसभा का, यानी वो एमएलए है या एमपी है तो उसे जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति का उसका जो है निर्णय हो जाता है, वो चुना जाता है राष्ट्रपति के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका होगा डी सही, अनुच्छेद 57। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को कहां सौंपा जाएगा? भारत के महाअभिवक्ता पर, संसद पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? इसमें से किसी ने नहीं। तो कभी भी राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट देखता है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटा सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो हमेशा संसद द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद में जो है महाभियोग लाके उसे राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग कौन से अनुच्छेद में चलता है? 356, 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद यहाँ पर जो होगा आपका 61 के तहत जो है महाभियोग लाया जाता है, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों ही सदनों द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है, यानी चाहे तो राज्यसभा ले आए चाहे तो लोकसभा ले आए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को जो है सूचना देनी होती है? तो 7 दिन पूर्व, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14 दिन पूर्व हम जो है राष्ट्रपति को सूचना देते हैं ये आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कि वो राष्ट्रपति के चुनने में तो अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन राष्ट्रपति की जब महाभियोग लाया जाता है तो उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, यानी चुनने में तो योगदान है लेकिन हटाने में योगदान नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें और राज्यों के विधानमंडल। ये विधानमंडल है, विधानमंडल। तो यहाँ पर आप अपना ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है आपका डी से ही होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कोई सा भी सदन जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकता है, तो इसलिए इनके सदस्य तो
महाभियोग में जो है अधिकार उनका तो है भाग लेने का। राज्यों की विधानसभा को तो चुनने का ही अधिकार नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत होगा। तो राज्यों के विधानमंडल एक ऐसा है कि ये भारत राष्ट्रपति को चुनने में तो योगदान करते हैं, लेकिन हटाने में, जो महाभियोग में, इनका कोई योगदान नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र जो सौंपता है वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। आज हमारे पॉलिटिकल से संबंधित ये राष्ट्रपति टॉपिक से 20 क्वेश्चन थे जो मुख्य रूप से कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी तरीके से हम इसी क्रम में लगातार ये सीरीज चला रहे हैं। आपकी जीके, जीएस, सुपर टेट्स, यूपीएचएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट, यानी जहां भी जीके जीएस पूछा जाता है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा भर्ती हो, आपकी कहीं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना टेस्ट के रूप में इसे ले सकते हैं। इस 20 या 15 मिनट की वीडियो होती है, तो इसे टेस्ट के बतौर ले सकते हैं और अपना जो है एक तरीके से रिकॉल कर सकते हैं अपनी जो भी आप चीज़ें भूल जाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।